गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पहले वीडियो में आपको परिमेय संख्या समझाने की कोशिश की थी। अब आज हम उसके आगे पढ़ाएंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे हम? परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के पहले कल मैंने आपको कुछ और संख्याओं के बारे में बताया था। जैसे बताया था आपको पूर्ण संख्या। कौन सी बताई थी? पूर्ण संख्या। दूसरी कौन सी बताई थी आपको? पूर्णांक संख्या। कौन सी बताई थी आपको? पूर्णांक संख्या। और एक बताई थी हमने जो है आपको फिर परिमेय संख्या। और पूर्ण संख्या के पहले हमने एक चर्चा की थी प्राकृतिक संख्याओं की। किसकी चर्चा की थी हमने? प्राकृतिक संख्याओं की। तो हम गुणधर्म बताने के पहले पहला गुणधर्म होता है समवृत्त गुणधर्म। समवृत्त क्या इसको बोलते हैं बच्चों? समवृत्त। समवृत्त क्या होता है हम आपको समझाने का प्रयास करें। समवृत्त का गुणधर्म क्या होता है? परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में पहला समवृत्त। समवृत्त को परिमेय के पहले हम पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या पर समझाने का प्रयास करेंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा। पहले जल्दी से ले लेते फट से। एक पूर्ण संख्या पर समवृत्त का नियम। पूर्ण संख्या पर समवृत्त का नियम। पूर्ण संख्या क्या होती है? कल हमने समझाया था कि पूर्ण संख्या, जो संख्या 0 से शुरू होती है वो कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। और इस संख्या का कोई भी अंत नहीं होता है। तो 0 से शुरू होती हैं। तो आप ये देख रहे हो कि इस 0 से जो संख्या शुरू हो रही, 0, 1, 2, 3, 4, इसमें कोई भी माइनस की संख्या नहीं, सभी धनात्मक संख्याएं हैं। तो जो समवृत्त का नियम यदि लागू होता है, समवृत्त का नियम का मतलब क्या है कि प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड, यानी कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इन चिन्हों में यदि जोड़ने पर कोई दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो भी क्या है? पूर्ण संख्या आनी चाहिए। दो संख्याओं को घटाते हैं तो भी कौन सी संख्या आनी चाहिए? पूर्ण संख्या। दो संख्याओं को यदि हम गुणा करते हैं तो भी कौन संख्या आनी चाहिए? पूर्ण संख्या। यदि भाग करते हैं तो पूर्ण संख्या। यदि हम इसको करने पर यदि पूर्ण संख्या ही आए तो वो किसका पालन करता है? समवृत्त के नियम का पालन करता है। आइए देखते हैं दो संख्याएं लेके, कोई भी दो पूर्ण संख्या लेते हैं। मान लीजिए कोई पहली संख्या 0 है और दूसरी संख्या 1। तो 0 और 1 को जोड़ा तो क्या आया? 1। तो 0 भी पूर्ण संख्या हुई, पूर्ण हुई, और 1 भी कैसी संख्या हुई? पूर्ण है। तो 1 भी क्या है? पूर्ण है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? समवृत्त का नियम लागू हो रहा है। कौन सा नियम लागू हो रहा है? समवृत्त का नियम। अब घटाने में देखते हैं। अब पहली संख्या मैंने क्या ली थी? जोड़ की। अब 0 और दूसरी संख्या क्या ली? 1। अब देखिए 0 में से 1 को घटा दीजिए तो क्या रहा? -1। यानी 0 तो पूर्ण है और 1 भी क्या है? पूर्ण है। लेकिन -1 जो है पूर्ण नहीं है। -1 जो है पूर्ण नहीं है। तो इसलिए जो है इस पे समवृत्त का नियम लागू नहीं होता है। इस पे ये समवृत्त का नियम इसमें लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। और इसमें क्या है? ये तो पूर्ण संख्या है, ये भी कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये इस पे समवृत्त का नियम लागू नहीं होगा। आइए फिर देखते हैं। पहली संख्या लेते हैं। ये तो हुई जोड़ के लिए। ये किसके लिए हुई? जोड़ के लिए। और ये किसके लिए हुई? घटाने के लिए। अब आते हैं गुणा के लिए। इन्हीं दो संख्याओं पे करते हैं। पहली संख्या 0 और 1 को गुणा करते हैं तो दोनों को गुणा करने पर आंसर क्या आ जाता है? 0। तो 0 भी पूर्ण संख्या है और 1 भी पूर्ण संख्या है और 0 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। यानी कि इस पर समवृत्त का नियम लागू होता है।
इस पे समवृत्त का नियम क्या होता है, लागू होता है। अब भाग करते हैं। तो भाग करने के लिए क्या होता है, यदि हम 0 को ऊपर लिखें और 1 को नीचे लिखते हैं तब तो आंसर 0 आता है। लेकिन जब हम 1 को ऊपर लिखें और 0 को नीचे लिखें तो आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आती है। क्या आ जाती है, इन्फिनिटी। तो यानी कि ये समवृत्त का नियम जो है भाग पर लागू नहीं होता है, भाग पर लागू नहीं होता है। तो क्या समझ में आया आपको कि समवृत्त का नियम पूर्ण संख्या के लिए जोड़ पे लागू हुआ, घटाने पे लागू नहीं हुआ, गुणे पे लागू हुआ और भाग पर लागू नहीं हुआ। तो समवृत्त का नियम किस पे और किस पे लागू होता है, केवल जोड़ पर और गुणे पे। अब हम दूसरी संख्या को ले लेते हैं, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या पे देखते हैं कि क्या पूर्णांक संख्या कौन सी हुई आपकी, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है आपकी, जो आपको हमने बताया था कि माइनस की भी संख्या हो, साथ में 0 भी हो और प्लस की भी संख्या हो, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, और ये इन्फिनिटी तक जाती है। अब इसमें देखते हैं पहला नियम जोड़ का। जोड़ के देखते हैं, कोई दो संख्या लेते हैं, कोई दो संख्या को हम जोड़ कर लेते हैं। तो अभी हम उदाहरण देखिए 0 और 1 का ही ले रहे थे यहाँ पर। अब यहाँ पर भी आप देखिए -1 और 0 को ले लीजिए तो -1 भी पूर्णांक है, ये भी कैसी है, पूर्णांक है, और ये भी कैसी है, पूर्णांक है। तो यानी कि और ये क्या है, -1, ये भी क्या है, पूर्णांक है। तो इस पर क्या है, इस पर समवृत्त का नियम लागू होगा, इस पर समवृत्त का नियम क्या हुआ, लागू होगा। अब घटाना करते हैं, अब -1 में से -0 करते हैं तो -1 आता है, यानी कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और ये भी पूर्णांक है, और ये भी क्या है, पूर्णांक है। यानी कि समवृत्त का नियम घटाने के लिए इस पर लागू होता है। किस पे, पूर्णांक पे। ध्यान दीजिएगा, समवृत्त का नियम पूर्ण संख्या पर घटाने पर लागू नहीं होता है, लेकिन इस पर लागू होता है। अब आते हैं गुणे में, गुणा करते समय। अब आप आइए गुणा करते समय, तो गुणे में जो है समवृत्त का नियम लागू होता है या नहीं होता है, हम ध्यान देंगे। देखिए -1 है और इसमें हमने 0 से गुणा किया, क्या आंसर आ गया, 0। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और ये भी पूर्णांक है, यानी कि समवृत्त का नियम इस पर भी लागू होता है, गुणे के लिए भी लागू होता है। अब हम आते हैं भाग पर। किस पर आते हैं, भाग पर। अब भाग पर देखिए, भाग जो है जैसे कि 5/8, 5 में 8 का हम भाग दें तो 5/8। अब 8 से हम 5 में भाग दें तो ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं होगा, ये पूर्णांक जो है ये पूर्णांक नहीं है। अभी हम समझाएंगे कि ये पूर्णांक क्यों नहीं है। ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, यानी इस पर समवृत्त का नियम लागू नहीं होता है। तो बच्चों क्या सीखा हमने कि पूर्ण संख्या पर जो है समवृत्त का नियम जोड़ और गुणे में लागू होता है, लेकिन पूर्णांक संख्या में बदल गया, जोड़, घटाना और गुणे में समवृत्त लागू होता है। और अब हमारा तीसरा आ गया जो हमें पढ़ाना है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पर। अब आइए ध्यान देते हैं परिमेय संख्या। कल हमने आपको परिमेय संख्या की परिभाषा बताई थी कि परिमेय संख्या वह संख्या है जो किसके रूप में लिखी जाए, P/Q के रूप में लिखी जाए। किसके रूप में, P/Q के रूप में लिखी जाए, जहाँ जो है Q ≠ = 0। चलिए इसके लिए समवृत्त का नियम पहला क्या है, जोड़ देखते हैं। कोई भी दो संख्या लेते हैं और उसको जोड़ते हैं। जोड़ने पर क्या होता है, मान लीजिए ये 1/2 प्लस -1/2 और प्लस
फिर -1/4। आइए इसको हल करके हम देखते हैं। -1/2 प्लस माइनस माइनस 1/4। अब यहाँ पर 4 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, -1, -2 और -1 जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा -3/4। यानी क्या देखा आपने, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और जोड़ने पर भी कौन सी संख्या आ रही है, परिमेय संख्या आ रही है। इसलिए इस पर जो है समवृत्त का नियम लागू होता है। इस पे समवृत्त का नियम क्या होता है, लागू होता है। अब आते हैं हम घटाने की ओर। घटाना करते हैं। ये पहली संख्या क्या लिया, -1/2 और दूसरी संख्या हमने क्या लिया था, -1/4। अब देखिए -1/2 माइनस माइनस चिन्हों का जोड़ घटाना गुणा भाग हमने पहले समझाया हुआ है। माइनस और माइनस क्या होता है, +1/4। अब आइए यहाँ पर आ गया 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, -2 + 1, क्या आंसर आया, -1/4। इस पे भी समवृत्त की संज्ञा लागू होती है। यानी समवृत्त का गुणधर्म घटाने पर भी लागू होता है। ये भी कैसी है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये, एक परिमेय संख्या है। और इस पर भी जो है परिमेय संख्या है, तो इस पर भी समवृत्त का नियम लागू होता है। अब आते हैं गुणे पे। गुणे पर -1/2 और इंटू -1/4। अब माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस, 1 1 ज़ा 1, 2 4 ज़ा 8। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, तो ये इस पर भी समवृत्त का नियम लागू होता है। अब हम आते हैं भाग की ओर। अब हम किस पे आते हैं, भाग की ओर। यानी -1/2 है भागे -1/4। क्या आ जाएगा बच्चों आंसर, -1/2 इंटू -4/1। अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस 4/2 और 2 2 ज़ा 4 बराबर +2। ये भी एक परिमेय संख्या है, यानी इस पे भी समवृत्त का गुणधर्म लागू होता है। क्या आज हमने सीखा कि पहला गुणधर्म कौन सा सीखा हमने, समवृत्त का गुणधर्म। और जिसको हमने कितने पे दिखाया, पूर्ण संख्या पे दिखाया, पूर्णांक संख्या पे दिखाया और फिर परिमेय संख्या पे दिखाया। तो आज आपको यही याद करना है कि कौन सी समवृत्त का गुणधर्म किस किन संख्याओं पर लागू होता है और किन पर लागू नहीं होता है। समवृत्त का गुणधर्म का मतलब ये है कि जोड़ करते समय भी यदि पूर्ण संख्या है तो जोड़ घटाना गुणा कर भाग जो भी हम कर रहे हैं, यदि आंसर में भी वो पूर्ण संख्या ही आए तो वो समवृत्त का नियम कहलाती है। ऐसे ही पूर्णांक संख्या यदि हम ले रहे हैं तो पूर्णांक संख्या को जोड़ करते समय, घटाना करते समय, गुणा करते समय और भाग करते समय आंसर भी पूर्णांक संख्या आए, यानी तभी वो समवृत्त के नियम का पालन करती है। इसी प्रकार यदि हम परिमेय संख्या लेते हैं तो परिमेय संख्या को लेने पर भी चाहे जोड़ करें, चाहे घटाना करें, चाहे गुणा करें और या भाग करें, यदि चारों में संख्या आंसर जो है परिमेय संख्या आती है तो उस पर समवृत्त का नियम लागू होता है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और बाकी अगले वीडियो में देंगे।